हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। रेलवे अभी तक तो बहुत स्लो चल रहा था, लेकिन अब बहुत तेज़ चल रहा है। और अभी देखिए, कल ही रिजल्ट आया, यानी 7/5/2026 को। और 19 मई से ही आपका डीबी शेड्यूल है। मैंने बोला था कि 1 महीने का समय डीबी में लगता है, लेकिन इतना तेज़ होगा ये मैं नहीं जानता था। फिर भी अच्छा है, आपके लिए जो भी हो रहा है ये अच्छा है। अब इसमें करना क्या है, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, एक एक चीज़ें हम डिटेल से समझेंगे। तो द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट, उसका रिजल्ट 7/5/2026 को आया है। जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ये फाइनल रिजल्ट है, ये आप समझ के चलिए। अब रिजल्ट आपका बढ़े, जितने लोग का नाम है, रोल नंबर है, वो लोग सिलेक्टेड है, ये आप अपने आप खुशी मनाइए, ठीक है। फर्दर टू द कैंडिडेट विथ रोल नंबर गिवन द इन द नेक्स्ट आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जेन्यूननेस ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड शेड्यूल बिलो। अब आपका जो डीबी होगा और मेडिकल, वो शेड्यूल के हिसाब से किया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट एज पर द शेड्यूल। जो शेड्यूल डेट आपको दी जाएगी, आपके रोल नंबर की इसमें दी गई होगी, उसी शेड्यूल डेट पे आपको पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे ऑफिसेस कॉम्प्लेक्स, रांची, ठीक है। एसएमएस आपको जाएगा, आपकी जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी पे, तो वो देखते रहिएगा। और ई कॉल लेटर वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ई कॉल लेटर का आपको आरआरबी वेबसाइट पे जो है लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। अब एक चीज़ और लिखा है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द डिटेल इंस्ट्रक्शन। डिटेल इंस्ट्रक्शन जो डीबी कॉल लेटर में लिखा होगा वो आपको पढ़ना है। ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल में लेके जानी है। द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डीबी शुड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जितने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है अलोंग विथ 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। A4 साइज में प्रिंट आउट लेके उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। और 2 सेट, जितने भी आपके 10th की, 12th की जो भी सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपके पास, सब लेके जाना है। अब आगे पढ़ो। दोज कैंडिडेट कॉल फॉर डीबी मे नोट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीबी, जब आपका डीबी खत्म हो जाएगा, दे विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। कहाँ पे भेजा जाएगा? एट द नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल लोकेटेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ आरआरबी रांची। जो भी आरआरबी रांची के अंदर में आते होंगे हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको भेजा जाएगा सब्सिक्वेंट टू द डीबी। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कम प्रिपेयर टू स्टे फॉर 4 to 5 डेज। 4 से 5 दिन का आपको बंदोबस्त करके आना है कि आपको रुकना है, होटल का खर्चा, कोई घर, कोई जान पहचान का जो भी है आपको लेके आना है। कैंडिडेट हैव टू पे 24 रुपये आपको मेडिकल की फीस जमा करनी है, और कहीं पे 1 रुपया आपको नहीं देना है। अगर कोई ऐसी जांच हुई जो बाहर आपको करानी पड़ी, तो उसका पैसा आपको देना पड़ सकता है। वैसे ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, या रिफ्रैक्टिव आई है या कोई सर्जरी हुई है आपको, तो उस लिए अगर उस रेलवे हॉस्पिटल में फैकल्टी अवेलेबल नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत पैसा उसमें देना पड़ेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जानी है आपको, एक जो 1 महीने से पुरानी ना हो। कैंडिडेट विल ऑल्सो ब्रिंग कैंडिडेट्स फॉयल ई कॉल लेटर ऑफ सीवीटी और सीबेट। जो भी आपके पास ई कॉल लेटर है सीवीटी और सीबेट का, वो आप रख के और लेके जाइए। 8वां, इन केस ऑफ वेरिएशन इन स्पेलिंग इन नेम फादर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ओरिजिनल कैस्ट सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिलेवेंट। अगर आपके नेम या फादर के नेम में कहीं भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई दिक्कत हो गई है, तो आप रिलेवेंट एफिडेविट बनवा के ले जाएंगे, जो मजिस्ट्रेट से के नोटरी पे एग्जीक्यूटेड बिफोर मजिस्ट्रेट बनाएगा, ठीक है। और उस पर स्टाम्प पेपर वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो एफिडेविट वाला चीज़ देख लीजिएगा अगर नाम में कुछ गड़बड़ी है तो। कैंडिडेट हु फेल टू अपीयर ऑन शेड्यूल डेट मस्ट अपीयर ऑन ब्लॉक डेट गिवन इन एनेक्चर। अगर कोई उस डेट पे नहीं प्रस्तुत हो पाता जिसके लिए बोला गया है, तो ब्लॉक डेट दिया गया है। नोटेड दैट फेलियर टू रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट, अगर आप शेड्यूल डेट पे नहीं जाते या ब्लॉक डेट पे नहीं जाते हैं, तो आपका रिजेक्शन या कैंडिडेचर को, ठीक है, इसके अनुसार आपको कुछ नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस दियर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एनओसी फॉर सर्विंग एम्प्लॉयर रिलेवेंट एफिडेविट ऑन द शेड्यूल डेट। अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, एनओसी जो भी वर्किंग एम्प्लॉय हैं नहीं देते हैं, रिलेवेंट एफिडेविट नहीं देते हैं, तो कोई भी एडिशनल टाइम आपको नहीं मिलेगा। ये आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
The candidature of all the shortlisted candidate is purely provisional and is liable to be cancelled at any time. तो भाई ये कभी भी ख़त्म किया जाता है, इसलिए कोई किसी भी गलत तरीके की चीज़ों में मत फंसिएगा, ठीक है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट मेयरली शॉर्ट लिस्टिंग और कॉलिंग अ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जामिनेशन डज नॉट इंटाइटल हिम इन एनी अपॉइंट, मतलब ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। अभी तक फाइनल नहीं, अब इसके बाद तुम्हें फाइनल अपॉइंटमेंट भेजा जाएगा अगर तुम क्वालिफाई होते हो तो। हम लोग क्वालिफाई, while every care has been taken in preparing the result, रिजल्ट को बनाने में बहुत सावधानी बरती गई। अगर कुछ गलत होता है तो आपको, मतलब अगर फिर भी कोई गलती हुई है तो वो सुधारा जाएगा, ठीक है। और वो करेस्पॉन्डेंस कैंडिडेट कर सकते हैं अगर कुछ गलत मतलब यहाँ पे उनको लग रहा है। और वही बोला गया है कि भाई किसी को कोई पैसा वैसा ना दें और अपने जो भी चीज़ें हैं वेबसाइट पे देखते रहें। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड क्लियर इमेज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, कलर स्कैन कॉपी ऑफ देयर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पोर्टल oirms.ir.gov.in RRBDV duly following the instruction mentioned therein. The portal will be active for uploading from 7 to 10 days period to the date of DV and closes on the date of DV. तो ये इस पे जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई, अब डीवी के लिए तैयार हो जाओ, बाकी भी जोन वाले तैयार हो जाओ। कोई भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछेंगे तो हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।